हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ठीक ही होगे, पता है मुझे। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आप सीक्रेट जो बुक है इसके 2 पार्ट पहले बनाए थे, तो उसके बाद आप सब ने इसे लाइक किया और मुझे कमेंट किए कि इसका 3rd पार्ट बनाओ। सो आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मेरी वीडियो को लाइक किया। तो फ्रेंड, आज मैं इसका 3rd पार्ट बनाने जा रही हूँ। इससे पहले बुक में इसके जो पहले वीडियो हैं उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये बुक हमें ये बताती है कि हम जिस भी चीज को चाहें उसे पा सकते हैं। इस बात में कितना सच है, कितना झूठ है, ये काम करती है, नहीं करती है, क्या है, उनके बारे में हमने कुछ पहले पढ़ा है, कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ और अच्छा करूँ। तो सीक्रेट वीडियो का 3रा पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीक्रेट वीडियो में बुक में उसके बाद हम जिस चीज को चाहें पा सकते हैं, उस पर कैसे करना है उसके बारे में हमने शुरू किया। इसमें कुछ बहुत रिनॉल्ड पर्सन हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध, ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर आइंस्टाइन, बहुत बड़े बड़े लोगों की कोटेशंस दी हुई हैं जिनके नाम आज भी याद किए जाती हैं। तो आखिर उन्होंने इतनी बड़ी कोटेशन दी, इतने बड़े बड़े काम किए कि वो आज अमर हो गई हैं। तो उन्हें इतनी नॉलेज कहाँ से आई, क्या हुआ, और इस बुक में उनका नाम है, तो कुछ तो होगा। आइए हम इस बुक के बारे में पढ़ते हैं। सशक्त प्रक्रियाएं। देखिए, इस बुक में दिया हुआ है प्रक्रियाएं कि किस तरह से ये काम करती है। सबसे पहली कोटेशन है क्रिश्चियन डी लॉर्सन। इन जिस भी राइटर्स के नाम दिए हुए हैं, आप इन्हें गूगल पर सर्च करिए, ये बहुत बड़े बड़े बहुत फेमस लोग हैं ये बहुत। देखिए, इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। यानी कि इंसान खुद को बदल सकता है। हम कई बार देखते हैं कि कई लोग बहुत कम से स्टार्ट करते हैं, बहुत कम से, और एकदम से वो इतने ज्यादा अचीवमेंट कर लेते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं होता। तो वो किस कारण से होता है? उनकी कहीं ना कहीं जो सोच है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, और उनकी सोच के साथ उसके इमोशन, उस चीज को लेकर उनके इमोशन, उसके कर्म इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पर बहुत कम टाइम में पहुंच जाते हैं, और कईयों को उसी जगह पर पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो देखिए, उसके बाद अब आप ये देखिए, महात्मा बुद्ध की कोटेशन। बुद्ध को कौन नहीं जानता? हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। इट मीन्स अगर आज हम हैप्पी हैं, अगर आज हम सक्सेसफुल हैं, अगर आज हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे विचार हैं। और अगर हम खुद दुख में हैं, परेशानी में हैं, संघर्ष में हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे विचार ही हैं। जैसे कुछ लोगों को हमने देखा है, वो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हमेशा आपको हंसते हुए दिखाई देंगे, और कुछ होते हैं हमेशा अपने कामों का रोना रोते रहते हैं। तो ये जो बुद्ध की कोटेशन है, ये हमें ये बता रही है कि हम आज जो है अपने पुराने विचारों के कारण हैं, और अगर हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने विचार ही बदलने होंगे। देखिए फ्रेंड्स, तीसरी है कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। कृतज्ञता क्या होती है? ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना। यानी कि जो भी चीजें हमें इस यूनिवर्स ने, इस गॉड ने हमें उपलब्ध कराई हैं, चाहे वो हमारा शरीर है, चाहे वो हमारी फैमिली है, चाहे वो हमारे ड्रेस है, या कुछ भी है, हमारे करियर है, हमारे जॉब है, उन सब के लिए आपको गॉड को थैंक यू कहना चाहिए। क्योंकि कईयों के पास तो वो भी नहीं होता। हम एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं जिसको जीने की लोग चाहत रखते हैं। तो आप अपनी जिंदगी के लिए लोगों को गॉड को थैंक कहिए, यूनिवर्स को थैंक कहिए। देखिए, हम जिसके बारे में भी सोचते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, उसे उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि हम कई बार आपने सोचा होगा कि किसी चीज को खाने का बहुत मन कर रहा है, किसी से बात करने का बहुत मन कर रहा है, तो क्या होता है कि वो एकदम से हमारे सामने वो चीज आ जाती है। कई बार इमीडिएटली वो चीज हमारे सामने आ जाती है। और कई बार हम जिस चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि हाँ ये चीज मेरे पास बहुत है, तो वो चीज बढ़ती जाएगी, कभी कम नहीं होती। ये आप देखना। अब है नेक्स्ट कोटेशन है, कृतज्ञता का नजरिया रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आप थैंकफुल रहिए जो भी चीज आपके पास है। उसके बाद कोटेशंस है,
फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आप जो भी भगवान से मांगते हो, जो भी कहना चाहते हो, उसके अंदर आपकी भावना होनी चाहिए, आपकी रियल फीलिंग होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को पा सकते हो। देखिए, ये कोटेशन आ ही गई। यह वह भावना है जो मानसिक शक्ति एक दरवाजा खोल देगी, जिससे ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगेगी। यह शक्ति क्या है, यह मैं नहीं बता सकता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यह है। और ये कोटेशन किसकी है? ग्राहम बेल की, जिन्होंने फोन का आविष्कार किया था। आप जानते हो और किस टाइम में उन्होंने फोन का आविष्कार किया था, जो हम आज तक यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कौन सोच सकता था कि यूएसए में बैठा हुआ इंसान एक इंडिया से बात कर सकता है? तो कहीं किसी ना किसी की इमेजिनेशन तो थी, जिसको फीलिंग मिली, जिसको कर्म मिला, और वो हमारे सामने हकीकत बन गई। यानी कि हमारी सोच हकीकत बनती है। कब बनती है? एक तो जब उसके अंदर पूरी तरह से हमारी जेन्युइन फीलिंग हो, हमारी खुद की फीलिंग हो, और दूसरा हमें वो फीलिंग जो है हमारी, उसके साथ हम कर्म भी करें। ये नहीं कि हम बैठे हमें कार लेनी है, हम बैठे सिर्फ सपने देखे जा रहे हैं और बिल्कुल फीलिंग ले रहे हैं, लेकिन उस कार को लेने के लिए हमें जो एफर्ट करने हैं, हमें जो मेहनत करनी है, हम वो नहीं कर रहे हैं। इसके साथ आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, आपका कर्म भी करना पड़ेगा, और अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन बहुत जरूरी है, उसके बीच में आप डालिए और आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डॉक्टर जो विटाल, अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली चीजों को देखकर हैरान न हो जाएंगे। यह वही जगह है जहां जादू और चमत्कार होते हैं। कोई भी चीज आपकी तस्वीर को साकार होने से नहीं रोक सकती, सिवाय उस शक्ति के जिसे आपने उत्पन्न किया था, यानी कि जो कोई भी चीज ऐसी हो जिसे आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो, सोच रहे हो, फीलिंग ला रहे हो, तो सिर्फ आप ही हो जिसे रोक सकते हो। ऐसा है कि आप कुछ चीजों के बारे में सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, लेकिन कुछ वक्त के बाद आप ये सोचते हो कि ये तो नहीं होगा यार, अपने दिमाग में लिया है ना नेगेटिव, तो वो चीज नहीं होगी। आप उसके बाद देखिए, लास्ट कोटेशन मैं आपको बता रही हूँ, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता? बहुत फेमस ये हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको सारी दुनिया पागल बोलती थी, लेकिन इन्होंने खुद को प्रूव किया है इस दुनिया में। तो अब आप देखिए इनकी कोटेशन क्या है। कल्पना ही सब कुछ है, यह जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्व दर्शन है। कल्पना ही सब कुछ है, यानी हम जो भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, हम जो भी सोच सकते हैं, वो हम सब पा सकते हैं। हमें कुछ भी अपने जीवन में हासिल करना है तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग में उसको लाना होगा, हमें उस चीज के प्रति अपनी फीलिंग लानी होगी, हमने सच्चे कर्म करने होंगे, तब हम उस चीज को यकीनन पा लेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय। और साथ में एक मैसेज है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं। और इसके अलावा अगर आप और भी बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नई बुक्स के बारे में बताऊंगी। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।